तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:20 का टाइम था और मेरी नींद खुली और देखा बालकनी से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। उठ के बाहर आई तो देखा कि तूफ़ान आया है जैसे रात को, बालकनी में पूरी मिट्टी-मिट्टी हो रखी थी, पूरी गीली हो रखी थी। बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, बिजली कड़क रही थी और स्टैंड पे मेरे कपड़े सूख रहे थे, वो भी फर-फर करके उड़ रहे थे। जैसे पता नहीं अ, अभी उड़ जाएँगे ये। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, हालाँकि मेरे कपड़ों पे क्लिप लगी होती है, वो उड़ते नहीं हैं, बट फिर भी आवाज़ ऐसी आ रही थी बहुत तेज़-तेज़। माइलो सारा गीला हो जाएगा, चलो अंदर। नन्नू, चलो अंदर, सारा गीले हो जाओगे। इतनी तेज़ बारिश आ रही है और बिजली इतनी तेज़ कड़क रही है ना, एकदम से मेरी नींद ही खुल गई आज, बिना अलार्म के। चलो अंदर, चलो, चलो, चलो। मेरे सारे कपड़े भी गीले हो गए हैं, सूख रहे थे। रात को ऐसा कुछ मौसम नहीं था कि बारिश आएगी, एकदम से अचानक पता नहीं सुबह-सुबह कैसे आ गई। तो बस मॉर्निंग में फिर मैंने कहा चलो उठ गए हैं तो अभी सोना ही क्या है दोबारा, क्योंकि वैसे भी एक बार नींद खुल जाए तो उसके बाद नींद आती नहीं है। और वैसे भी समर का 6-10 तक तो स्कूल का टाइम हो जाता है, उसको उठाना ही होता है मुझे। तो मैंने कहा अब आधे घंटे के लिए क्या बेड पर लेटना, तो इससे अच्छा है कि उठ जाते हैं। तो चलो एक हर्बल टी पी लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि मॉर्निंग की शुरुआत मेरी ग्रीन टी से ही होती है। मुझे ग्रीन टी अगर मैं मॉर्निंग में नहीं लेती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। तो सुबह-सुबह उठ के बस मैंने आज हर्बल टी बनाई अपने लिए, ग्रीन टी मैंने कैंसल कर दी आज, क्योंकि क्या क्या था कि थोड़े दिन पहले दीदी और आए हुए थे, तो दीदी की बेटी वीगन है, तो उसने एक हर्बल टी बनाई थी, तो मैंने देखा कि बहुत टेस्टी लग रही थी वो पीने में। तो मैंने कहा चलो मैं भी आज वही ट्राई करती हूँ, मैं भी मॉर्निंग में वही पीती हूँ। बस मैंने किचन के जितने भी स्पाइसेस होते हैं, हर्ब्स होते हैं, मीन्स खड़े मसाले जो भी होते हैं हमारे, उनको डालकर, लौंग था, इलायची थी, ब्लैक वाली इलायची जो बड़ी इलायची होती है वो थी, दालचीनी थी, सौंफ था, तो इन सबको मिक्स करके मैंने एक हर्बल टी रेडी करी, बनाई। बहुत टेस्टी लगती है और थोड़ा मीठा मतलब फ्लेवर चाहिए तो थोड़े से हनी या फिर खांड भी डाल सकते हो। इसको इसको पीने से क्या है कि हमें चाय की क्रेविंग नहीं होती है। तो बस मैंने फिर वही बनाकर पी और थोड़ी देर भजन सुने बैठकर, क्योंकि मॉर्निंग में ना मुझे ऐसा होता है कि थोड़ा सा हाफ एन आवर या 20-25 मिनट तक बैठ के ना अगर आप मेडिटेट कर लेते हो, तो पूरा दिन आपका बॉडी ना मतलब एनर्जेटिक रहती है, माइंड पॉजिटिव रहता है, काम रहता है, पीस रहता है। तो बस सुबह-सुबह थोड़ी देर माइलो के साथ मैंने खेला, उसके साथ प्यार किया, ग्रीन टी वगैरह पी, तो इतने में बस बज गए थे 6:15। फिर समर को उठाया स्कूल के लिए और फटाफट किया उसका लंच पैक। लंच तो आजकल बहुत ईज़ी हो गया है उसका, जब से उसने जिम जॉइन की है, सिर्फ़ कैरेट एंड सैलेड ही लेके जाता है। कैरेट में वो सैलेड में बस कुकुम्बर एंड कुकुम्बर कैरेट, बस ये 2 ही चीज़ें लेके जाता है वो। वैसे तो सैलेड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए, वेजिटेबल्स बहुत सारी होती हैं, बट उसको ये 2 ही वेजिटेबल पसंद है। और मुझे पता था कि आज समर की स्कूल की बस मिस होनी होनी है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, नीचे बहुत कीचड़ हो रहा है। तो बस वही हुआ, समर की स्कूल ब बस मिस हो गई, तो मैं उसको ड्रॉप करने गई फिर। और देखा रास्ते में बहुत बारिश हो रही है, बहुत जगह-जगह पानी भरा हुआ है, बहुत बुरा बुरा हाल हो रहा था सच में ही। बाय समर। तो देखो गाइस कितनी गंदी वाली बारिश आई है आज। पेड़, सोसाइटी के पेड़ भी गिर गए हैं, जो हमारे पार्क है नीचे उसके पेड़ भी देखो। ओह गॉड, ये देखो, ये देखो, 2-3 पेड़ गिरे पड़े हैं यहाँ पे, कितना नुकसान हो जाता है। एक इतना बड़ा वाला पेड़ ये गिरा पड़ा। तो समर को छोड़ के आने के बाद मैं नहाई पहले, क्योंकि क्या था कि बारिश के पानी में बाल गीले हो गए थे और बाल गीले होने से ना थोड़ा इरिटेशन सी होती है, तो बस मैंने हेड वॉश वगैरह किया, नहाई अपना, तो फिर पूजा पाठ वगैरह की, जोत जलाई मंदिर में। तो बस फटाफट मैं जोत वगैरह जला के मंदिर में पूजा करके आई किचन में, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। 5 की उठी हुई थी और 9 हो गए थे और मन कर रहा था कि मतलब कुछ आज तो कोई ब्रेकफास्ट बना के खिला दे, बट बनाना किसने, बनाना तो मुझे खुद ही होता है। और लेकिन क्या था कि फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाती हूँ जो 2 मिनट के अंदर बन जाए। जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाती है ना, वैसे मैं किचन में अपना वो रखती हूँ, एमटीआर का उपमा जो आता है सेवइयों वाला, वो रखती हूँ। जैसे 3 मिनट 2 मिनट में मैगी बनती है, वैसे 3 मिनट के अंदर ये एमटीआर का उपमा बन जाता है। तो बस मैंने फटाफट पानी गरम किया और सेवइयाँ डाल दी, और जब तक चाय बनेगी तब तक उपमा भी रेडी हो जाएगा। और हस्बैंड को आज खाना था ऑमलेट, तो उनके लिए ऑमलेट बनाया मैंने, ब्रेड ऑमलेट खाना था उनको, तो उनके लिए वो बनाया मैंने। और इधर से मुझे लंच की तैयारी भी करनी है। लंच के लिए मैंने कढ़ाई पनीर बनाना था आज, उसका सामान भी निकाला फ्रिज में से सारा। ये देखो, अभी चाय मेरी रेडी भी नहीं हुई है और एमटीआर का जो उपमा है वो रेडी भी हो गया है, बन गया है।
बस हस्बैंड अंदर रूम में न्यूज़ वगैरह देखते हैं मॉर्निंग में, तो वो अंदर ही रूम में ब्रेकफास्ट करते हैं बेड पे ही। तो बस उनको ब्रेकफास्ट दिया और मैं अपना यहाँ बैठकर, किचन में मेरी ब्रेकफास्ट काउंटर है, मैं वहाँ बैठकर अपना खाना खा रही थी, ब्रेकफास्ट किया मैंने। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, अब बॉडी में एनर्जी आ गई है। तब बनाती हूँ मैं लंच। लंच में आज बनेगा कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा। बच्चे काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे, मम्मा बहुत दिन से आपने खिलाया नहीं है कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा। मैंने कहा चलो आज वही बना देती हूँ। सारा सामान और मतलब कुछ क्या होता है, कभी कभी कुछ सामान नहीं पड़ा होता, तो वो सब्जी बनने से रह जाती है। तो आज मतलब बाई चांस सारी वेजिटेबल्स पड़ी थी मेरे पास जो भी डलती है, और मैंने मैंने मॉर्निंग में उठते ही जो कैश्यू नट्स होते हैं, काजू होते हैं, कढ़ाई पनीर में मैं डालती हूँ, वो मैंने सोख करके आज मॉर्निंग में रख दिए थे गर्म पानी में, ताकि जब तक मैं लंच टाइम होगा लंच बनाने का, तब तक ये नट्स जो हैं अच्छे से सोक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस मैं सारी वेजिटेबल्स वगैरह सॉटे करी पहले। कढ़ाई पनीर जो है वो मैं ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ, सरसों के तेल में नहीं बनाती, क्योंकि क्या होता है इसके अंदर मलाई डलनी होती है, काजू डलने होते हैं, तो सरसों के तेल का फ्लेवर कुछ अलग ही अलग मतलब फिर खाने में आता है। तो मलाई डलनी थी, तो मैंने इस चक्कर में आज ऑलिव ऑयल में ही कढ़ाई पनीर बनाया, और बटर में हल्का सा बटर डाला मैंने, और सबसे पहले वेजिटेबल्स को सॉटे कर लिया। अब उसके बाद मैंने प्याज वगैरह जो गार्लिक और लहसुन होता है वो बनाया, वो डाल के अच्छे से मसाला बनाया कढ़ाई पनीर का। फिर जो टोमेटो होते हैं उसको मैंने ग्राइंड किया कैशू नट्स के साथ। फिर मैंने अच्छे से जो प्याज और लहसुन अदरक का मसाला मैंने भून लिया था, उसमें मैंने टमाटो की ग्रेवी डाल दी। तो बस अब मैं मिक्स करूँगी इसके अंदर थोड़ा सा पानी। क्या है कि मसाला अच्छे से पक जाता है, क्योंकि अनियन गार्लिक जिंजर था, पेस्ट था उसका, और टमाटो था, तो उसको अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया इसके अंदर, और थोड़ा सा इसको 5 से 7 मिनट थोड़ा ढक कर रख दूंगी, अच्छे से पक जाएगा। तो फिर मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स और जो मैंने पनीर कट करके रखा हुआ है क्यूब्स में वो डाल दूंगी। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है फ्लेवर के लिए। तो ये देखो अच्छे से मसाला पक गया था, मैं फिर मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स और पनीर मिक्स कर दिया, थोड़ी सी मलाई मिक्स करी है अब इसके अंदर। और इतनी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है सब्जी की, मैं बता नहीं सकती आपको। दिखने में भी इतनी डिलीशियस एंड लाजवाब लग रही है ना, बहुत मस्त लग रही है। तो सब्जी मेरी बन रही है किचन में, थोड़ी देर उसको मैंने ढक कर रख दिया है, क्योंकि अभी मलाई डाली है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे मैंने तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना कर रही हूँ साइड बाय साइड, दूसरा अपना पैरेलल वर्किंग कर लेती हूँ, साथ में साथ एक और काम निपटा लेती हूँ। किचन में थोड़ा रूम में, समर के रूम में सुबह सुबह बहुत खलेरा होता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो सब कुछ ऐसे छोड़ के बेड पे छोड़ के भाग जाते हैं। तो उसका मैंने थोड़ा सा रूम वगैरह समेटा पहले समर का, बेडशीट वगैरह ठीक करी उसकी, सारा सामान लैपटॉप वगैरह बैडमिंटन वगैरह पता नहीं क्या क्या उसके मतलब बेड पे पड़ा रहता है, मैं बता नहीं सकती आपको क्या क्या फैला रहता है उसके बेड पे सारा दिन। तो बस सारा दिन मैंने समेट के रखा, ब्लैंकेट वगैरह उसका सेट किया, सारे बेडशीट वगैरह ठीक की, डस्टिंग की उसके रूम की। तो बस फिर कपड़े वगैरह सुखाए, वो धुलने के लिए धुल गए थे, उनको सुखाना था, बस वो सुखाए मैंने। और साथ साथ मैंने अपना सब्जी को भी किचन में भी देखा, और साथ में मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, उसके साथ थोड़ा सा मैंने काम वगैरह उसको थोड़ा बोला हुआ था करने के लिए। मुझे किचन की एक दो ड्रॉर्स वगैरह खाली करके क्लीन करवानी थी, मैंने वो करवाई उससे। माइलो, ब्रूनो, मैंने आपके लिए रूम क्लीन किया है। देखो गाइस, मैंने अभी रूम क्लीन किया था, ये दोनों सज के बैठ गए हैं, जैसे इनके लिए मैंने रूम क्लीन किया है। ये जो छोटा वाला है ब्रूनो बहुत शैतान है, ये तो बहुत नोटी है। तो बस कपड़े सुखाकर मैं फ्री हुई थी, इतने में बज गए थे 12 o'clock, और समीरा को कोचिंग के लिए निकलना था, और 12:30 उसकी क्लास थी। तो बस फटाफट उसके लिए मैंने लंच बनाया। हाँ, समीरा बोलती मम्मा दही नहीं खानी, आज छाछ पीने का मन कर रहा है, तो बस मैंने फिर रायता वगैरह कुछ नहीं बनाया, साथ में छाछ बनाई, सैलेड कट किया। और आज मुझे स्पेशल बनाना था कढ़ाई पनीर के साथ लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठे के लिए थोड़ा सा मुझे क्या करना होता है कि मैं आपको रेसिपी बताती हूँ लच्छा पराठे की, मैं बहुत डिफरेंट तरीके से लच्छा पराठा बनाती हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हो इसको, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी बनते हैं पराठे, एकदम लेयर्स लेयर्स जो आती है पराठे के अंदर लच्छे वाली, वैसी लेयर आती है इसके अंदर। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनते हैं ये।
क्या करना होता है कि जैसे हम पतली रोटी बनाते हैं, वैसे हमें 5 आटे की लोई बनानी है पहले। 5 लोई बनाने के बाद फिर हमें क्या करना होता है कि 5 लोइयों को बेल लो, 5 रोटी बना लो पतली-पतली। 5 रोटी बनाने के बाद क्या करना है कि उसके बाद हमें एक रोटी के ऊपर घी लगाया, नमक लगाया, या मेथी या कसूरी मेथी या फिर मिंट, ड्राई मिंट जो होती है, आपको जो फ्लेवर खाना है लच्छा पराठे में आप वो लगा सकते हो। मैंने इसमें इसमें मेथी एंड नमक लगाया था और देसी घी लगाया था। इसमें क्या करते हैं कि 5 लेयर बना लो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके, और फिर इसको अच्छे से प्रेस कर दो और फिर इसको कट कर लो। इसको 5 5 उसमें 5 पीसेस लंबे-लंबे हमने कट करने होते हैं नाइफ से, ताकि 5 चपाती ली थी हमने और 5 ही लच्छा पराठे बने। और ऐसा क्या है कि अब इसको रोल-रोल कर लेंगे और 5 लोई बन जाएँगी, 5 पराठे की लोई बन जाएँगी। इससे क्या होगा, जो इसकी लेयरिंग आती है ना पराठे के अंदर, वो बहुत अच्छी आती है। प्रॉपर लच्छी वाली लेयरिंग आती है इसमें। तो ये देखो 5 हमारी लोई बन गई हैं। हल्का सा सूखा आटा लगा के इसको बेल लेंगे। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो लच्छा पराठे में कितनी अच्छी लेयर आई है। वो दोनों साइड से पकने के बाद हम इसमें देसी घी लगाएँगे। आपकी मतलब आपका टेस्ट है, आप बटर लगाना चाहते हो बटर लगा सकते हो, देसी घी लगाना चाहते हो देसी घी लगा सकते हो। पर मैं देसी घी में पराठा बनाती हूँ, बाद में हम लोग बटर यूज़ करते हैं, हल्का-सा लगाना होता है तो। वो कितनी अच्छी लेयर आई है। तो देखो अब समीरा को लंच में प्लेट लगा दी है। तो कितना मस्त आज कढ़ाई पनीर बना है।